हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एराइज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर मैं प्रीतम शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। परसेंटेज चैप्टर चल रहा था आपका और परसेंटेज में हमने अब तक 2 वीडियोस कर लिए हैं। ठीक है, पहली वीडियो में हमने परसेंटेज को समझा, परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, कई उदाहरण को लेकर के हमने चीज़ों को समझने की कोशिश करी और उसके बाद में सेकंड वीडियो में हमने कुछ बेसिक फ्रैक्शंस को देखा और उन बेसिक फ्रैक्शंस को किस प्रकार से हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इन बातों को हमने देखी थी। ठीक है, आज जो हम परसेंटेज का तीसरा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें क्या करेंगे, हम कुछ बेसिक फ्रैक्शंस लेंगे जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या लेंगे, कुछ बेसिक फ्रैक्शंस लेंगे और इन बेसिक फ्रैक्शंस का हेल्प लेकर के हम उसको डिराइव्ड करेंगे। ठीक है, उनके ड्राइव फ्रैक्शंस को समझेंगे, देखेंगे और उनकी परसेंटेज वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले वीडियो में आपने क्या देखा था कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन को, ठीक है, किसी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते थे, उस फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे और परसेंटेज का सुंदर सा चिन्ह बना देते थे, तो हमारे फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता था, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखते, 1/2 आपने लिया था, ये आपका फ्रैक्शंस है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, 1/2 को किससे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, पिछले वीडियो में की ना ये सब कहानी, और फिर परसेंटेज का चिन्ह लगा देते थे, तो कितना हो जाता है, कितना हो गया, 50%, यानी कि 1/2 का परसेंटेज मान, परसेंटेज वैल्यू कितनी, 50% हो गई। इसी तरीके से आपने 1/3 का देखा था परसेंट में कन्वर्ट, तो 1/3 को क्या किए थे आप, 100 से मल्टीप्लाई किए थे, परसेंटेज का चिन्ह लगा दिए थे, वैल्यू क्या आ गई थी, 33.33%। ठीक है, ये सारी कहानी आपने देख लिया था और इन फ्रैक्शंस पे काफ़ी हमने काम भी कर लिया था। आप लोगों को बताया गया था कि आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा और कुछ जो फ्रैक्शंस हैं वो आपके टिप्स पर हो जाती हैं। ठीक है, आप लोग होशियार हैं, काम कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आज उन्हीं बेसिक फ्रैक्शंस पर बेस्ड कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शंस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से बेसिक फ्रैक्शंस का हेल्प लेकर के हम डिराइव्ड फ्रैक्शन के परसेंटेज वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब बताइए, पूरी कहानी नहीं फिर से बताऊंगा। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी, 50%। ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिक फ्रैक्शन है। देखिए, इस बेसिक फ्रैक्शन का हेल्प लेकर के, जैसे आपको दिया गया 3/2, ठीक है, 3/2 क्या है, फ्रैक्शन है, इसकी हमें परसेंट वैल्यू चाहिए। तो एक आपको बेसिक रूल जो पता है, बता ही गया था कि अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे और परसेंटेज का सुंदर सा चिन्ह लगा देते थे। तो कितना हो गया, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, कितना हो गया, 150%, 150%। ठीक है, दूसरा अगर हम इसकी हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, 3/2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 3 × 1/2 लिख सकते हैं ना, 3/2 या 3 × 1/2 गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/2 यही हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब ये बताइए कि 3 × 1/2 की परसेंटेज वैल्यू आपको कितना बताया गया था, 3 को ऐसे लिख दें, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू बताइए आप, कितना, 50%। 1/2 की आप बेसिक फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, आपका बेसिक फ्रैक्शन है 1/2 की परसेंट वैल्यू। ठीक है, देखो हम दिखे या ना दिखे, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए। ठीक है, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50%, तो यहाँ 1/2 की जगह 50%, यानी कि 1/2 कितना गुना है, 1/2 का कितना गुना, 3 गुना, यानी कि 1/2 को किससे गुना किए, 3 से, और फिर यहाँ 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50% को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से। टोटल मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 50 3 150%, दोनों एक ही चीज़ है। देखो यहाँ भी यहाँ आपने बेसिक रूल को फॉलो करके परसेंटेज निकाली। देखिए हर जगह बेसिक रूल ये सही नहीं बैठता, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर कोई ऑड ऐसी नंबर्स आ जाएंगी जिससे आपको ऊपर की जो वैल्यू है इसको कट करना पॉसिबल या भाग करना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो आपको क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए भी जब आगे इन्हीं चीज़ों की हेल्प लेकर के निकालेंगे तो आप समझेंगे कितना इजी होता है बेसिक फ्रैक्शन का सहारा लेकर के डिराइव्ड फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, 3/2 का कितना हो गया परसेंटेज मान, 150%। जैसे 5/2 कितना हो जाएगा इसका, बेसिक फ्रैक्शन का सहारा लेकर, तो इसको लिख सकते हैं कि 5 × 1/2, 5 × 1/2। देखो 5 × हाफ की परसेंटेज वैल्यू कितनी, 50%। ठीक है, टोटल कितना हो गया,
250%। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 250% यानी 5/2 जहां आपको दिखा तुरंत आप 250% टिक कर देंगे। ठीक है, देखो इस पर आप काम कर लेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड होगी ऑटोमेटिक बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, ये सारा कांड, ये सारी कहानी आपको नहीं करनी है। 3/2 150 आपके दिमाग में होना चाहिए तुरंत। 3/2 लिखा है तो एक तरफ 3/2 लिखा है, दूसरी तरफ 1/2 आपके माइंड में चलना चाहिए। ठीक है, सॉरी, दूसरी तरफ 150% आपके माइंड में चलना चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए सबको आप नोट डाउन करते चलेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे या बैक कर लेंगे, चीज़ों को फिर से समझेंगे, बिना समझे आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, देखिए एक बेसिक फ्रैक्शन आपने पढ़ा 1/3, इसकी परसेंट वैल्यू कितना 33:1/3%। ठीक है, इसकी परसेंट वैल्यू होती है, आपकी बेसिक फ्रैक्शन है। चलिए इस पर बेस्ड हम कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शन देखते हैं। देखो 2/3 की हमें क्या फाइंड करनी है, परसेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक हम कैसे याद कर सकते हैं, 2/3 गुणे 100 करके परसेंटेज का काट पीट के निकाल सकते हैं ना। और दूसरा हम इस बेसिक फ्रैक्शन का हेल्प लेकर के कैसे निकालेंगे, देखो 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 1/3, यानी 2/3 को चाहे 1/3 का 2 गुना कहो। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 गुणे 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 33:1/3%। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा, आप जानते हैं ना 33 का मतलब क्या होता है, आपको जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताए थे उस टाइम आपको ये बात बता दिया गया था कि 33:1/3 अगर लिखा है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 33 + 1/3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो 33 + 1/3, और जब इसमें 2 का गुणा करोगे, इसका 2 गुना करोगे, यानी कि इसमें भी 2 का गुणा करोगे, तो पहले 2 का गुणा 33 से होगा, उसके बाद 2 का गुणा 1/3 से होगा, तो 2 3 6 2 3 6 + 2/3, और इसको फिर इस रूप में लिख सकते हो 66 से ही 2/3 हो सकता है ना। तो 33:1/3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 66:2/3%। ठीक है, या 66 पॉइंट कितना हो जाएगा 66% दशमलव में देखेंगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया, 2 3 6 2 3 6 और 2 एकम 2/3%। ठीक है, यानी कि 2/3 की जो परसेंट वैल्यू कितनी हो गई, चाहे कहें हम 66:2/3%, चाहे बोलें 66.66%। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समस्या अगर होगी तो हमें ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए बस चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लर्न करते चलिए, समझते चलिए, कोई समस्या नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, और आपके कंधों पर स्टार लगे होंगे, पुलिस आप बन के लौटेंगे मुस्कुराते हुए। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। चलिए आप लोग 4/3 की परसेंट वैल्यू निकाल के दिखाइए जल्दी से, जब तक हम कहानी कह रहे हैं तब तक आप 4/3 की निकालिए। 4/3 की परसेंट वैल्यू देखो, नंगी आंखों से ताड़ो इसको, 4 गुणे 1/3, दोनों एक ही है ना, यानी कि 1/3 का कितना गुना 4 गुना, तो 4 को ऐसे लिख लेंगे, 4 गुणे 1/3 की परसेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 33:1/3%। ठीक है, देखिए यहाँ पर और अच्छी अच्छी चीज़ों को आप समझाएंगे। देखो 4 3 12, 4 3 12 और 13, 132:4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4/3%। ठीक है, हो गया ना। देखो आपको बताया गया था अगर किसी फ्रैक्शन में अंश जो बड़ा है और हर छोटा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऐसा लिखना ये सही नहीं है। आपके ऑप्शन में ये भी रहेगा। ठीक है, लेकिन आपका ये राइट आंसर नहीं होगा। क्या राइट आंसर होगा, इसको हम लिख सकते हैं 132 4/3 को क्या लिख सकते हैं प्लस 4/3% का सुंदर सा चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसको फिर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख के बता रहे हैं इस वाले स्टेप को, 132 प्लस 3 को 4 में भाग देंगे तो 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा। 3 एकम 3 4/3, जानते हैं ना, 3 को 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर होगा वो अंश के रूप में हो जाएगा, और जो जिससे आप भाग दे रहे हैं डिवाइडर जो आपका है वो हर के रूप में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए परसेंट 132 + 1 + 1/3%, इसको लिख सकते हो ना ऐसे, एक एक स्टेप देखिए, खोल खोल के दिखा रहे हैं आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो भी दूसरे सवाल में चीज़ें देखेंगे। 132 और 133 सही 1/3%। कोई दिक्कत, कोई समस्या,
कोई प्रॉब्लम हो तो 8844 रहने दो, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग परेशान करोगे फिर। ठीक है, देखो यानी कि 4/3 की परसेंट वैल्यू कितनी आ गई 133:1/3%। इतना आपको खोल के बताएं, जो फर्स्ट क्लास देखा होगा बंदा, जो फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन समझा होगा, उसको यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर नहीं देखे होंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, अगर आप इंटर लेवल तक ठीक ठाक नहीं पढ़े हैं तो हाई स्कूल लेवल तक। ठीक है, आगे से इतना नहीं खोलूंगा, आपको आंख बंद करके वैसे सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। चलिए 5/3 की जल्दी से परसेंट वैल्यू निकाल के दिखाइए इसी तरीके से। मैं इसलिए मिटा देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग मोबाइल पॉज करके, अपना वीडियो को पॉज करके फिर लिख सकते हैं चीज़ों को। मैं रुकूंगा यहाँ पे तो टाइम लगेगा। 5/3 की परसेंटेज वैल्यू जल्दी से बताइए। ठीक है, 5/3 को क्या लिख सकते हो 5 × 1/3। अब 1/3 की परसेंट वैल्यू कितना 33:1/3%। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×3 15, 5×3 15 1 16, 165 हो गया = 5/3%। हो गया ना। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आप लोग बताइए, क्योंकि कोई स्टूडेंट बैठा रहता है ना तो बता देता है सर थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक हो गया। मानवीय त्रुटि हो सकती है ना, किसी से भी होने भी नहीं दूंगा मैं, जल्दी कोशिश करूँगा कि हो ना। 98% होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाएगा तो आप लोग संभाल लेना। 165 5/3 165, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3/5 को 3 एकम 3 2 5। ठीक है, एक सही 2/3। यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह होता है, परसेंटेज का आप चिन्ह लगा दिए। कितना हो गया 166:2/3%। देखो इतना बड़ा वहाँ पर खोले थे ना, आपको खोल के बताया था, यहाँ हमने खोल के नई चीज़ों को बताया है। बस ये एक सही 2/3 आ जाएगा तो यहाँ भी तो प्लस होगा ना, यहाँ भी प्लस होगा तो 165 हो रहा है 166 सही 2/3% है। यानी 5/3 की जो परसेंट वैल्यू कितनी आ गई 166:2/3% या 166.66%। ठीक है, अगर पॉइंट में देखेंगे तो कोई दिक्कत। देखो एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ, पूरा मैं नहीं खोलूँगा ना बताऊँगा। ठीक है, बस आप थोड़ा करना जान जाएं ना, करके सीखते हैं तो करना आप जान जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी फ्रैक्शंस या ड्राइव फ्रैक्शंस को आप बाकायदा अच्छे से सलूशन ले सकते हैं। देखिए डिराइव्ड फ्रैक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हैं, उनको मैं इंडिकेट करता चलूँगा। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 25%। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, ये आपका बेसिक फ्रैक्शन है तो 3/4 की परसेंट वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया तो खोलो, 3/4 को 3 × 1/4 लिखेंगे, फास्ट चलेगा। ऐसा नहीं कि बस पहला जो स्टेप बताया हर स्टेप में वही पूरा करवाएंगे। ठीक है, 3 × कितना हो गया 25%, 1/4 की जगह क्या हो गया 25%। कितना हो गया 25×3 75%, चाहे 3/4 कहो चाहे 75% कहो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 बोलो या 75% बोलो, दोनों का मतलब सेम, कोई दिक्कत। ठीक है, होगा दिक्कत तो होती होगी, घर पे होती होगी ना, लॉकडाउन में पापा की नज़र में पड़ रहे होंगे बार बार, बेरोजगार बहुत मज़ा आता है, हम लोग भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। एक तो बेरोजगार हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, और उसके बाद में मोबाइल लेकर के अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो ना पेरेंट्स को लगता है कि नोटिफिकेशन ही चेक कर रहा होगा। तो बहुत समस्या होती होगी आप लोगों को घर पर पढ़ाई करते हुए। ठीक है, बाहर रहे हैं, काम करने का मन करता नहीं होगा, घर वाले काम भी कहते होंगे तो आप पढ़ने के लिए बैठ जाते होंगे, बोलेंगे अभी तक पढ़ के कुछ नहीं उखड़ा, अब लॉकडाउन में यहाँ पढ़ रहे हैं। टीवी पर देखते हैं रोजगार देश में रह ही नहीं गया है कहीं, सोचेंगे पढ़ के क्या करोगे, चलो गन्ना उन्ना की गुड़ाई करते हैं, धान की रोपाई करवा लो। और अब तो मानसून भी आ गया है, चाय पकौड़ी के साथ क्लास अटेंड करिए आप लोग, आराम से ऑर्डर दीजिए, चाय मिलेगा नहीं ऑर्डर देने पे, अब नहीं मिलता है, पहले मिलता था जब आते थे 2-4 दिन के लिए ना, दिल्ली से आते थे 2-4 दिन के लिए, घर पे कितना वेलकम होता था। अब क्या होता है, एक चाय के लिए कहो ना तो 2 घंटे के बाद मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, ड्राइव्ड फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, और कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। देखिए चलिए 1/6 की जल्दी परसेंटेज वैल्यू बताइए, मैं बोलूँगा नहीं, 16:2/3%। बेसिक फ्रैक्शन में बताया गया, ये चीज़ें आपको रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्या हो गया, वीडियो नहीं चल रहा है क्या सही? ठीक है, आ रहा है ना आपको, क्लियर दिख रहा है सबको? चलिए
वो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, कितनी, 16 इंटू 2/3%, 16 से ही 2/3%। बार बार यही निकल जा रहा है क्या यार, टाइट नहीं रह गया। चलिए, ये बताया ना सबके टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए, अगर ये नहीं टिप्स पे हैं तो डिराइव्ड फ्रैक्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं। फिर से सेकंड वीडियो देख के इन सारी चीज़ों को रट लीजिए, ठीक है। चलिए, 5/6 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। आपके पुलिस में तो पूछा गया है। साथ साथ क्या होता है, कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शन हैं जिनको बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। 5-6 फ्रैक्शन में लिखवा दूंगा, 90% वही डिराइव्ड फ्रैक्शन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उनमें से एक है 5/6, ठीक है। चलिए, इसका हमें परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे, 5 × 1/6 लिख लेंगे ना। अब 1/6 की परसेंटेज वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 16 से ही 2/3%, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होगा ना, 16 से ही, ठीक है, 2/3%। क्या करेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3 हो जाएगा ना, 10/3%। 10/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 80 + 3 तरीका 9, 1 10/3 ऐसे लिख सकते हो ना, 3 तरीका 9, 1 10/3, यानी कि इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ तक दिख रहा है, बोर्ड में नहीं दिखेगा हो सकता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो दिख ही रहेगा ना साइड में, 83:1/3%। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये, अक्सर एग्जाम में सवालों में यूज होता रहता है, ठीक है। जब आप और सवाल अभी देखेंगे, लैंग्वेज वाले सवाल देखेंगे तो ये चीज़ें यूज होंगी, लेकिन हमको आगे से ये काम करना है, इतना इस पर प्रैक्टिस कर लेना है कि हमको इस वाले सारे स्टेप से कोई मतलब नहीं है। मैं पूछूंगा 5/6, आप बोलेंगे 83:1/3%, कोई दिक्कत, बार बार यूज टू करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सारे मान, ये सारी वैल्यूज़ आपके टिप्स पर हो जाएंगी, ठीक है। बस इस तरीके से यूज टू करके बार बार ऐसे खेलिए बैठ करके मैथ के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी 5/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई, लिख लिए ना। आगे चलते हैं, और कुछ बेसिक फ्रैक्शन का सहारा लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट डिराइव्ड फ्रैक्शंस को देखते हैं। आप ऐसे बैठ के, मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, आप 5/6, 7/6, 8/6 हर चीज़ आप इसको लिखते चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, जैसे 1/7 ये आपका बेसिक फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू आपके दिमाग में चल रही होगी ना, कितनी होती, 14 से ही 2/7%, 14 से 98 से 2/7%। ये क्या हो गया, आपका बेसिक फ्रैक्शन है। अब इस पर हमें डिराइव्ड फ्रैक्शन बनाना है, तो देखो 2/7 मतलब 2/7 का मतलब क्या होगा, 1/7 का कितना, 1/7 का कितना, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं ना। तो 1/7 की 2 × 1/7 की परसेंट वैल्यू कितनी होगी, 14 से ही 2/7% होगी ना। तो कितना हो जाएगा इसका, 14 दूना 28 से 4/7%, या 28 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये होगा ना, 4 दूनी 8/7, तो पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा ना। तो कितना जाएगा, 7/5 यही होगा ना लगभग। 2 × 1/7, 14 से ही 2/7%, 14 दूना 28, 2 दूनी 4/7%। चलो पॉइंट में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, पॉइंट में आप कन्वर्ट करके लिख लेना, तो कर ले, नहीं तो आप बताओगे सर कर नहीं पाए। 28 पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 7/5 35, 5 40, फिर यही हो जाएगा लगभग, ठीक है। कोई दिक्कत, है ना, 7/5 35, 7/42 ज़्यादा हो जाएगा 40, फिर 5 बचा, फिर 7/5 35, सॉरी 7×7 49, अच्छा 5 हो गया ना। देखो ये देखो 7/5 35, 5 बचेगा, वही बोले कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो 7×7 49, चलो ठीक है, समथिंग है, पॉइंट के बाद में 5 होगा, 5/7 हो गया, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, ठीक है। आगे देखते हैं, आप लोग तो समझदार होंगे ना, समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। 3/7 की परसेंटेज वैल्यू हमको चाहिए, तो 3 × 1/7 लिख लेंगे, यानी कि 3 × 1/7 का 14 से ही 2/7%। अब इसमें गुणा करें, 14 × 3 42, 3 दूनी
6/7%। कोई दिक्कत अभी तक, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, थोड़ा देखते रहिएगा, अगर कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत होगी तो आप काउंट करते रहिए। बस ये समझ में आनी चाहिए 3/7 का मतलब 3 × 1/7, बाकी काम आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा बहुत डायरेक्ट फ्रैक्शन देखेंगे। मिनट बहुत तेज चलता है ना मैं जब क्लास लेता हूँ। देखिए मैथ 1-1.5 घंटा जब तक ना पढ़ाओ तब तक सुकून चैन नहीं आता है। ठीक है, आराम से इतना भगा के मैं पढ़ा भी नहीं पाता हूँ। जब तक थोड़ी बहुत आपसे कहानी ना करूँ, बातें ना करूँ ना, मज़ा नहीं आता। 1.5-2 घंटे की क्लास होनी चाहिए मैथ की, लेकिन अब 40 मिनट से ज़्यादा बनाएंगे तो आप कहेंगे इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। यूट्यूब पर लाइक व्यू कमेंट कमाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 1/8 ये आपका बेसिक फ्रैक्शन है। क्या? 1/8। इसकी परसेंटेज वैल्यू आप जानते हैं कितना? 12.5%। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी? 12.5%। टिप्स पर होनी चाहिए आपको। ठीक है, ना हो तो निकाल लें। 12×8 96, 4/8 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो कोई बोले 3/8 की, चलो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन फिर बता रहे हैं। जिन जिन फ्रैक्शन पर स्टार लगा रहे हैं, समझो ये स्टार को हम अगर माइंड करेंगे तो कंधों पे ये भी आ जाएंगे। ठीक है, अगर इनको माइंड नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो सकता है। 3/8 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, इसको आपको रेड लेनी है। 3/8 को परसेंट में चेंज करेंगे तो नंगी आंखों से देखो क्या लिखा है, 3 × 1/8। ठीक है, 1/8 को क्या लिख सकते हो? 12 सही 1/2%। ठीक है, देखो इसमें क्या गुना करना, ज़्यादा नहीं करना। 12 को 3 बार ले जाओ 36 हो गया, और आधा को 3 बार ले जाओगे 1.5 हो जाएगा। तो 36 और 1.5 कितना हो जाएगा? 37 से 1/2%। जब पॉइंट में देखें तो कितना हो जाएगा? 37.5% या 37.5%। 12 3 36, आधा 3 1.5। ठीक है, प्रॉपर। चलें आगे। चलिए जल्दी से आप बताइए 5/8 का। यहाँ तक दिख रहा है ना बोर्ड में? इधर लिख सकते हैं यहाँ तक। 5/8 की परसेंटेज वैल्यू बताइए तो क्या लिख सकते हैं? 5 × 1/8। अब 1/8 की परसेंट वैल्यू 12.5%। ठीक है, जो 12 से 1/2 लिखो, 12.5 लिखो, एक ही बात। 12 पंचे 60 और 5 आधा बचा, आधा का कितना हो जाएगा? 2.5, तो 62 62.5%। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना। अब देखो पॉइंट में लिख लिए, इसको अगर सही बट्टे में लिखना है तब भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 12 से 1/2% का मतलब 0.5 ही होता है। इतना तो समझ सकते हो ना, मैं समझा रहा हूँ, इसका मतलब आपकी तौहीन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता के इसको। 12 पंचे 60 हो गया ना, 60 प्लस कितना हो गया? 5/2। 5/2 मतलब 2.5 होता है ना, तो 60 सही। या इससे लिख सकते हैं इसको, 2 दूनी 4 1 5/2। फिर अपने पुराने वाले फंडे पे आ गए। यहाँ प्लस का चिन्ह होता है ना, तो परसेंट सुंदर वाला चिन्ह लगाना भूल जाते हैं कभी कभी हम भी। 62 सही 1/2%। ठीक है, एक ही वैल्यू। यानी कि अब ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है कि बार बार आपके एग्जाम में यूज होती हैं। ठीक है, यानी ये हमको एकदम पता होना चाहिए। 5/8 की 62 सही 1/2 और 3/8 की कितनी? 37.5%। ये दोनों मान इतनी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार क्वेश्चंस में आपको यूज होंगे इसके मान, कि लिखा रहेगा 37 से 1/2, वहाँ उसकी फ्रैक्शन 5/8 आपको तुरंत आनी चाहिए टिप्स पे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या अभी तक नहीं हुई ना? तो चलिए आगे और कुछ देखते हैं। अब ऐसे करके आप काफ़ी चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 1/9 का, चलो जल्दी से परसेंटेज मान बताओ कितना होता है? 1/9 का कितना होता है? 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 11 सही 1/9%। कोई दिक्कत? ठीक है, ना हो तो वैसे निकाल लो। 11 9 99 1/9। ठीक है, 11 से 1/9%। ठीक है, कोई पूछे 2/9 का बताओ तो को तो बताना कि 1/9 का 2 तो लिखा है, 1/9 का क्या लिखा है? 2 गुना लिखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22 से 2/9%। अब पूरा नहीं खोलूँगा हर बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। आप बताएंगे सर 3/9 क्यों नहीं बताते हैं? जल्दी से बताओ 3/9 का कितना होगा? 33 से 1/3%। गौर से देखो, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 लिखा है ना, 1/3 ही लिखा है। ठीक है, 22 से 2/9%। जल्दी से एक होमवर्क आपके लिए, इसका करके लाइएगा। 5/9 इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसकी परसेंटेज वैल्यू हमको चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें आना चाहिए एकदम प्रॉपर, इसी तरीके से लगाना है। कितना? 1/9 का कितना गुना? 5 गुना है। ठीक है,
तो इस तरीके से करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके हमको कमेंट बॉक्स में बतानी। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का, बहुत भूखा रहता हूँ कमेंट के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चलिए और कुछ फ्रैक्शंस को समझने की जानने की कोशिश करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप में देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। बारह बटा 7 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? 12/7। इसका हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? परसेंटेज वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, एक तो बेसिक सा रूल है, 12/7 को क्या किए हम 100 से गुणा किए, परसेंटेज का चिन्ह लगाए, काट पीट के देखो ऑड है, जल्दी कटेगा नहीं, कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एक ऐसा आप ऐसे लगा सकते हैं इस मेथड से, ये बेसिक वाला आपका मेथड, बेसिक वाला मेथड रूल है, ठीक है। इसको आप ऐसे लगा सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हम एक और स्मार्ट तरीके पे बात करते हैं, ठीक है। गौर करिएगा आप लोग, 12 का हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 × 7 + 5/7 लिख सकते हो, नहीं ले सकते हो। आप लोगों ने अभी तक क्या देखा था कि 1 का मतलब क्या होता है? 100%, 2 बराबर परसेंट में 200%, 3 का 300%, 4 का 400%, 21 का 2100%, ठीक है। देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट किए, क्या किए? 7 × 7 5 12/7। गौर से देखो तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है। 12/7 को लिख सकते हैं ना, 7 × 7 5 12/7, कोई दिक्कत अभी तक, ठीक है। एक को क्या लिख सकते हो? एक का मतलब क्या होता है? 100%, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा है इन चीज़ों को, एक का मतलब क्या होता है? 100%। और 5/7 का मतलब कितना होता है? 5/7 कितना होगा? 5/7 का 73 सही 4/100 निकाल लीजिए, कितना होगा इसका लगभग। 5/7 का देख लेते हैं इधर, 5 × 14 = 70, 14 × 70, 7 दूनी, हाँ सही तो है, 3/7%, ठीक है। 73 सही 3/7%। ना देखो 5 गुना ना 1/7 का, तो 14 × 5 = 70, और फिर 5 गुना 2/7 हो तो 5 दूनी 10, 10/7 होगा, 7 × 7 3 10, सॉरी 71 सही 3/7, ठीक है। काउंट करके आप तुरंत निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टिप्स पे हो जाएं तो और अच्छी बात है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? अब दोनों को जोड़ लेंगे, 171 सही 3/7%, कोई दिक्कत, यानी कि 12/7 की परसेंट वैल्यू क्या कितनी है? आपको ना कैलकुलेशन करना पड़ा, ना कुछ काटना पीना। बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसको आप रट के चलेंगे। जब अभी डायरेक्ट फ्रैक्शन करा रहे थे, कुछ फ्रैक्शंस को अभी फिर से लिखवा देंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इनका आपके क्वेश्चन में बार बार यूज होता रहेगा। देखो आसान नहीं है ना, क्या हो गया? 12/7 को लिख सकते हैं 7 × 7 5 बस थोड़ा सा यहाँ पर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड लगेगा कि 12/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, अभी बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल इसको ध्यान में देख के चलिएगा, निकालना कितना आसान है। नहीं तो 12/7 को 7 से आप काटो पीटो, उसमें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए और कोई क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं अगर ठीक ठाक हो जाए तो, ठीक है। एक देखते हैं, देखिए जैसे लिखा है 23/12, ये आपकी फ्रैक्शन है। क्या है? ये आपकी फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो गौर से अगर देखेंगे तो 23/12 को क्या लिख सकते हैं? इधर देखिए यहाँ पर, ठीक है। 12 दूना 24, 24 में से 1 गया तो क्या बच गया? आपका 30 बच गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 23/12 को इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बताइए, इसमें दिक्कत आएगी तो समझो आगे दिक्कत आएगी। जैसे 23/12 × 100 करके हम निकाल सकते हैं मान को, ठीक है। लेकिन 23/12 × 100 करेंगे तो हमें काटने पीटने कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। 23/12 को थोड़ा प्रेजेंट माइंड लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 12 दूना 24 माइनस 1/12, यानी 24 में से 1 गया, कितना हो गया? 23/12। यही चीज़ लिखा है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। 2 का मतलब आप सीधे जानते हैं 200%,
ठीक है। 1/12 का मतलब जानते हैं 8c 1/3%। अब देखिए यहाँ मैं आपकी फिर मदद नहीं करूँगा, पहले 1/12 का हम निकाल के दिखा दिए हैं। ये चीज़ें आपके टिप्स पर होनी चाहिए कि मैं तुरंत लिख देता हूँ, आपको भी तुरंत ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसको घटाओ, क्या हो जाएगा, घटाना जानते हैं ना, पहले 200 में से सीधे 9 घटा दो, कितना हो जाएगा 191 हो जाएगा। फिर 3 में से तो गया 2/3%, यानी 1 में से 1/3 को घटा दो, ठीक है, कितना गया 2/3, यानी कि इसकी परसेंट वैल्यू कितनी आएगी 191 से ही 2/3%, ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना ईजी है, बस 2 का 200%, 1/12 का, दोनों मेरे टिप्स पे है ना, मैं जानता हूँ 2 का 200% होता है, 1/12 का हमने रट रखा है, 8 से 1/3% होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। पॉइंट में लिखना चाहो तो इसको 0.66 लिख दो, 191.66, 2/3 जहाँ दिखे तुरंत 0.66 मारो, ये समझो फंडा ऐसे चलता रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लगा के दिखाइए। लिखिए क्वेश्चन 38/13, 38/13 क्या लिखेंगे 38/13। गौर से देखो तो इसको लिख सकते हैं 13 तियाँ 39, 39 में से एक गया 38/13। गौर से देखोगे तो यही चीज़ लिखी है इधर बराबर की, इधर 38/13, इधर क्या लिखा है 3 से ही 1/13, ठीक है। 3 का कितना हो गया 300%, 1/13 क्या क्या हुआ 13 सते 91 से ही 7 से 9/13, ये हो जाएगा ना परसेंट में, 7 से 9/13%, ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक। अब क्या करेंगे, घटा लीजिए, पहले 8 डायरेक्ट घटा दीजिए, 8 डायरेक्ट आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 292 हो जाएगा, और फिर 1 में से 9/13 गया, कितना हो गया 4/13%, 292 से ही 4/13%, कोई दिक्कत अभी तक। देखिए ना 300 में से पहले डायरेक्ट 8 घटा दो, फिर 1 में से 9/13 घटा दो, ठीक है, 9 4 13, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो एक ही आएगा आंसर, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। यानी 38/13 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा 37/12, ये आपका होमवर्क है 37, कई लिख लीजिए 37/12 लिख सकते हैं ना, 12 3 36 1 37, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। 37/12, दूसरा 40/13 लिख सकते हैं, 13 तियाँ 39 1 लिख सकते हैं ना, थोड़ा एक बटा, जैसे भी एक सवाल देखते 12 दूना 24 1 25 हो जाएगा, तो 25/12 लिख लेंगे, ठीक है। इसके ये भी 12 दूना 24 और 1 25/12, ठीक है। फॉर्मेट हमने बना दिया है, बस आपको मान पुट करके आपको क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू 300 1/12 की जानते हैं 8 से 1/3%, 1/13 की 7 से 9/13%, ठीक है। ऐसे वैल्यू पुट करके आप निकालेंगे। ये तीनों आपका होमवर्क है, नोट डाउन कर लीजिए, कमेंट में सबके आंसर हमें चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और चीज़ देखते हैं। देखिए हमने बहुत खेल खेल लिया परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने का। अब थोड़ा देखते हैं कि परसेंट को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। आप जानते हैं आपको बेसिक में बताया गया था कि जब किसी परसेंट वैल्यू को हमें किस में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज का चिन्ह गायब कर देते हैं, ठीक है। ये करते हैं ना, जैसे हमने देखा था क्या, ये 50% है, 50% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 50% को किस में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 50/100 लिखते थे और क्या करते थे, परसेंटेज का चिन्ह गायब, 0 से 0 गया, 5 कम 5 5 दूनी 10, कितना हो गया 1/2, यानी 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/2। फर्स्ट लेक्चर में इसको हमने बहुत अच्छे से तैयार किया था, ठीक है। चल रहा है ना वीडियो, पॉज तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए 10-5 मिनट और देखते हैं। 50% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे हम क्या करते थे, फर्स्ट लेक्चर में पहली क्लास में हम इन चीज़ों को पूरा अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा कुछ बढ़ के चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि 100% का मतलब क्या होता है, 100/100
एक होता है ना। इसी तरीके से 200% का मतलब क्या होता है, 2 हो जाएगा, 200/100 हो जाएगा। 300% का मतलब क्या होता है, 3 होता है ना। अभी पलट के लिखे थे 3 का 300 लिख रहे थे, 3 का बराबर के इधर केवल कर दिए, कोई कुछ काम नहीं कर रहे हैं। 400% का क्या होता है, 4 होता है। इसको तो अच्छे तरीके से जानते हैं ना। इसी का थोड़ा हम अभी हेल्प लेकर के इसको लिख लीजिए एक बॉक्स में, ठीक है। हेल्प लेकर 1500 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका हेल्प लेकर के हम कुछ फ्रैक्शंस को परसेंट को हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल आपका है 106 सही 2/3, ये आपका परसेंट है। इसको आपको फ्रैक्शन वैल्यू इसकी चाहिए। तो देखो गौर से देखो, तो इसको क्या लिख सकते हो, 106 सही 2/3 को ऐसे लिख सकते हो ना, 100% प्लस 6 सही 2/3% लिख सकते हो ना। गौर से देखो 100% प्लस 6 सही 2/3%। अब देखो 100% को क्या लिख सकते हो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो जाती है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/15। 15 छक्का 90 हो गया, 10/15 2/3, ठीक है। 1/15 और इन दोनों को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 1 16/15। यानी कि 106 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई कितनी आ गई, एक ऐसी वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 16/15। कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा दिमाग लगाना है। अब इसको पहले हम क्या करें, 3 से गुणा करें, 2 जोड़ें, यानी कि पहले अंश और हर के रूप में इसको लिखें, उसके बाद 100 से भाग दें, तो कितना लंबा आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। नहीं हो जाएगा कि इसको पहले कन्वर्ट करो, 3 से गुणा करके 2 जोड़ो, अंश हर में लिखो, ठीक है, वो नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद 100 से भाग दो, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको हम केवल तोड़ लेते हैं, 100% प्लस 6 से 2/3% हो गया ना, 106 से 2/3%। इसको 100 का 1 लिख दिए, 6 से 2/3 का हमें, बस ये हमें रटी होनी चाहिए वैल्यू, इसीलिए पहले बेसिक और डिराइव्ड फ्रैक्शन को अच्छे से बता दिया गया है, ठीक है। उतना ईजी होगा आपके लिए क्वेश्चन। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी क्रम में, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका, लिखिए 457 सही 1/7%। 457 से 1/7%, इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, तोड़िए, 400% प्लस 57 से 1/7%। डिराइव्ड फ्रैक्शन में इसको बताए हैं अभी, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब बताइए 400% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 हो जाएगी, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, 14 चौको 56, 4/7 की परसेंट वैल्यू है, ठीक है। 57 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 4/7। अब इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, 7 चौक 28, 4 32/7, यानी कि 457 से 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 32/7। इसको भी 7 से गुणा करते हैं, अंश हर के रूप में लिखते, फिर 100 से क्या करते, भाग देते, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो जाती है। यहाँ पर केवल आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, लिख लिए ना। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर एक आध होमवर्क दे दें बस। देखिए 616 सही 2/3%। इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या ले सकते हैं, 600% प्लस 16 से 2/3%। ये आपका काम है, जितना किस पर आप वर्क कर लेंगे आपका सवाल उतना फास्ट लगेगा। आप देख करके कोई सवाल को तुरंत आप उसका आंसर बता देंगे, ठीक है। अभी पुलिस का एक क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं आपको, अगर ज़्यादा नहीं दिक्कत हो, प्रॉब्लम आ रही हुई कि सर अभी क्या करवा रहे हैं, 3 वीडियोज हो गए। 6 का कितना हो गया, 600% का 6, 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होगी, 1/6, ठीक है। 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। आप देख चुके हैं पहले, 6 का 36 से 37/6, यानी कि 616 से ही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 37/6। कोई दिक्कत अभी तक, ठीक है। मुझे तो प्यास लग गई। चलिए आगे देखते हैं, लिख लिए ना। 1-2 क्वेश्चन देते हैं, इसी पे आप करके लाइएगा। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको आप लापरवाही नहीं करना है, तुरंत क्लास ओवर होने के बाद में क्वेश्चन को कर डालना है। एक एग्जांपल लिखिए, 366 से ही 2/3%।
366 सही 2/3%। इसकी क्या करना है, फाइंड फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू इन सब की आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगला एग्जांपल एक और लिख लीजिए, 406 सही 1/4%। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उतना आपका जो फ्रैक्शंस है और परसेंटेज है ये टिप्स पर होते चले जाएंगे। बस इसका सबसे बड़ा रोल यही है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप करके लाइएगा, फिर हम क्या करेंगे, आगे से टॉपिक को देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके इसी फ्रैक्शन पर बेस्ड है, ये आपके पुलिस में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं जो, देखिए अब आ गया क्या, देखिए यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन क्या है, 5/6 का प्रतिशत में परिवर्तन है। 5/6 का प्रतिशत में परिवर्तन है, ऑप्शन ये है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहेंगे तो आप ऑप्शन देख के तुक्का मार देंगे ऐसे कि यही होगा, सी, डी, बताए थे ना, स्टार लगवाए थे कि ये सारी फ्रैक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती। 5/6 का प्रतिशत में परिवर्तन है, ये सीधे आपके डिराइव्ड फ्रैक्शन का पार्ट हुआ। आप अगर डिराइव्ड फ्रैक्शन पे वर्क किए हैं तो आपको 1 मिनट का 1 सेकंड टाइम नहीं लिखेगा, आप क्वेश्चन 5/6 देखेंगे, टिक लगाएंगे। इसमें क्या हम सॉल्व करें जब इसको हम अपने टिप्स पर कर लिए हैं। 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 करेंगे तब आएगा 4, नहीं तो अंडरस्टूड है। 2 गुणे 2 दूनी कोई पूछा 4 निकल जाना चाहिए, 5/6 कोई बोला 83 से 1/3 तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। करके आगे बढ़ लेंगे, अगले क्वेश्चन के लिए आप टाइम सेव करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।